Hello traders, are recording this on 5th of March. So traders, this week we are at a profit of 9,500 अभी तक। अभी आज के लिए अगर आप देखोगे तो नो पोजीशंस, जो पुरानी पोजीशन चली आ रही हैं वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कल हमने थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड करी, बाकी फ्राइडे की पोजीशंस थी। तो बेसिकली इस वीक के एनालिसिस इस वीक का एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो बेसिकली इस वीक के लिए भी हम बेरिश ही हैं। तो पिछले कई वीक्स के लिए भी हमने सेम एनालिसिस करी, तो उसके लिए भी हम बेरिश ही थे। तो ये सारी की सारी पोजीशंस ऑर्डर बुक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक हमने लगा रखा है यहाँ पे बाय करने के लिए, बाकी सब तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो एक बार मार्केट को देख लेते हैं। तो कल जैसे कि हमने देखा, मार्केट वाज क्वाइट साइडवेज। तो एक कैप डाउन जरूर ओपन हुआ, डिसेंटली ओके वॉल्यूम स्टार्टिंग के 5 मिनट में। उसके बाद हमने देखा बायर्स ने काफी अच्छे से ऊपर खींचा एंड देन बाइंग का काफी अच्छा वॉल्यूम। एंड देन एंटायर डे काफी थका हुआ मार्केट एंड वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही थे। कुछ बीच में एक था यहाँ पे 12 से 4 2 के बीच में थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स थे, बट उसके अलावा नथिंग एल्स। मार्केट डिड नथिंग बट कंसोलिडेट। यहीं पे आपने देखा मार्केट क्लोज देयर और यहाँ पे ओपन हुआ, तो कुछ ज्यादा खास नहीं, पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया। आज भी उसी लेवल के हिसाब से बायर्स ने मॉर्निंग में जरूर ऊपर खींचने की थोड़ी सी कोशिश करी, एक थोड़ा सा मोमेंटम एंड देन साइडवेज, और उसके बाद से तो साइडवेज ही है। बीच-बीच में थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर आता है, बायर्स ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। अभी तो 1 बज रहा है, बट ओवरऑल मार्केट अभी भी आज के हिसाब से भी साइडवेज ही ट्रेंड दिखा रहा है। और यही था कि बेसिकली इस वीक के लिए भी हम बेरिश ही हैं। तभी आप देख सकते हो सारे-सारे कॉल्स जो हमने दिए हैं, देखो एकदम से 11,000 का प्रॉफिट। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, ये नीचे जाता है 175 पे तो हमें वो होता है। आपने देखा एक छोटा-सा नीचे की तरफ मोमेंटम और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, बाकी तो खैर ठीक ही है। बट एनीवे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, साइडवेज मार्केट है। तो हमने कॉल शॉर्ट किए हैं, बस हमें बस इनका जो है मेल्टडाउन का ही बेनिफिट मिल रहा है। मोमेंटम तो ज़्यादा खास हो नहीं रहा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले हफ्ते भी, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेट किया। अगर आप पूरे वीक का चार्ट देखोगे, ये देखो पिछले वीक का सारा का सारा चार्ट कुछ नहीं कंसोलिडेट। इस वीक भी 2 दिन तो हो ही गए हैं, और 2 दिन है एक्सपायरी में थर्सडे तक। तो इस वीक भी मोस्ट लाइकली मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, तो यही हमने डिस्कस किया। तो इस वीक के एनालिसिस में भी हम बेरिश ही हैं। तो जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, तो दिस वाज अ गुड सपोर्ट और मार्केट इसे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, ये आप देख सकते हो। ये तो खैर एक नी जर्क रिएक्शन के हिसाब से नहीं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहीं पे ही मार्केट ने काफी अच्छे से कंसोलिडेट किया। उसी जो हमारा सपोर्ट था, उसको मार्केट कहीं ना कहीं पे बीट नहीं कर पाया। तो एक बार इसका डेली का चार्ट देख लेते हैं। तो हमने जगह डिस्कस किया था, तो दिस वाज अ ग्रेट सपोर्ट, और यहीं पे ही मार्केट जो है इसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, जो हमने पहले बताया था कि पिछले वीक भी, कि मोस्ट लाइकली ये जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और अगर इसे बीट करता है तो नीचे आने वाले हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। यहीं पे ही मार्केट कंसोलिडेट करता रह गया। तो बेसिकली सेलर्स अभी भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यहीं पे ही सेलर्स दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे काफी अच्छी रेड कैंडल्स हैं डेली चार्ट के अंदर, स्पॉट के प्राइस पे। बट उसी के बावजूद अगर आप देखोगे, आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम लाने की जरूर कोशिश की गई, बट ओवरऑल इसी लेवल को बायर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स ज्यादा कुछ फोर्स करने की कोशिश कर नहीं करे। देखते हैं क्या होता है। तो इसीलिए यहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इनडिसीजन जरूर है मार्केट के अंदर इसी लेवल को लेके। देखते हैं। अभी भी सेलिंग प्रेशर, क्योंकि मोमेंटम अगर आप देखोगे सेम चीज यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। तो सेलिंग प्रेशर बेसिकली कहीं ना कहीं डाउनवर्ड साइड पे है। तो देखते हैं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं नीचे आने वाले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वही चीज अगर आप देखोगे तो ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे ही अगर आप बाकी मार्केट्स को भी देखोगे एनालिसिस के हिसाब से, स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई मारा अभी 2 हफ्ते पहले ही, अभी तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी मार्केट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑल टाइम हाई मार चुके हैं या वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी एक अच्छी आई से रिट्रेसमेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला इस वीक। यहाँ पे ही बेसिकली अभी तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट उसी के बावजूद यहाँ पे लगा था कि 1-2 दिन पहले कि यहीं पे ही एक आपने देखा यहाँ पे मोमेंटम कहीं न कहीं इसका जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के मूड में था, बट ऐसा हुआ नहीं। सेलर्स ने यहीं से नीचे गिराया। बट ओवरऑल ऑब्वियसली इसमें भी ये रेजिस्टेंस जो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये इसका
शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन चुका है, तो इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ ज़्यादा खास नहीं, इसमें भी सेम चीज़ पिछले हफ्ते के हिसाब से हमने देखा, कंसोलिडेट ही कर रहा है। वही चीज़ अगर आप देखोगे बाकी 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में, अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, एवरीथिंग इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। उसी के लिए हमारा मार्केट जो है वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। स्टॉक मार्केट सब कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साइड पे। मोस्ट लाइकली सिर्फ हमें ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेलिंग का ही हमें सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है। अगर इस वीक इस चीज को तोड़ता है सपोर्ट को, मोस्ट लाइकली नहीं होगा, 2 दिन की तो एक्सपायरी बची है थर्सडे तक। अगर ये तोड़ता है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकते हैं, बट इस वीक में तो मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, बट इस वीक भी जैसे पिछले हफ्ते की तरह यहीं पे कंसोलिडेट करने की प्रोबेबिलिटी है, उसी का हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। लेट्स सी, अगर कुछ मूव आता है, कुछ होता है, तो आई लेट यू गाइस नो, बट अभी के लिए तो 11,000 के आसपास का प्रॉफिट है। So that's it from my end, guys. I'll keep you guys updated and I'll see you guys tomorrow. Thank you for watching.